हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलें आज शुरू करेंगे अपन आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका हम लोग देखने वाले हैं आज सेकंड टॉपिक, है ना। वो है आपका दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन, है ना, उसके डेफिनेशंस देखे थे हमने। अब बारी है उनका इस्तेमाल करना, है ना। तो यहां पर अपन बात करेंगे पॉइंट चार्ज अगर है तो उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करें हम लोग। यहां पर आओ, देखें यहां पर ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर मेरे पास है एक पॉइंट चार्ज, ये आपका पॉइंट चार्ज, मैंने इसकी वैल्यू मान ली Q। ठीक, ओके। अब देखो, मुझे इसका पोटेंशियल निकालना है, मान लो पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है एट अ डिस्टेंस R। ठीक है, ओके। अब जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले वीडियो में कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो आपको निकालना होगा वर्क डन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब जिस चार्ज को मूव करते हैं ना इंफिनिटी से उस पॉइंट तक, उस चार्ज को टेस्ट चार्ज बोला जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इंफिनिटी से लेके उस पॉइंट P तक वर्क डन कितना करना होगा, पहले वो निकालना होगा और उस वर्क डन को डिवाइड कर देंगे उस चार्ज से, मतलब जिसको मूव किया है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो आओ पहले वर्क डन कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। देखो ध्यान से, ये आपका मान लो इंफिनिटी पोजीशन है, यहां से हम चार्ज को मूव करने वाले हैं और वो चार्ज है मान लो आपका प्लस Q, प्लस स्मॉल Q। ठीक, ओके। अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर आप इसको मूव करोगे, बहुत ही स्लोली मूव करोगे टू दिस पॉइंट P। और स्लोली क्यों मूव करना होता है आपको ये पता है ना, क्योंकि वहां पर हर इंस्टेंट पर आपका जो अप्लाइड फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बराबर होना चाहिए, ताकि उस चार्ज में कोई एक्सेलरेशन ना हो, वो कॉन्स्टेंटली मूव करे। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम यहां पर बीच सफर में कोई एक आर्बिट्री पोजीशन मान लेते हैं। एक पोजीशन मान लिया मैंने किसी इंस्टेंट पर, सपोज करो ये किसी इंस्टेंट का पोजीशन है A, और ये जो पोजीशन है चार्ज का, मान लो इस गिवन चार्ज से x दूरी पे है कि नहीं। तो हमने यहां पर एक पॉइंट A एज्यूम कर लिया विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स चार्ज Q। क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर मैं बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूंगा, मैं बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट टू पॉइंट B। क्लियर है, और ये जो आपका बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है इसको मैंने बोल दिया dx। क्या बोल दिया मैंने, dx। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जब ये चार्ज होगा तो इसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा यहां पर वो टुवर्ड राइट होगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब कूलम्बिक फोर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलो तो मान लिया मैंने कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो Fe है और वो टुवर्ड राइट ही होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला प्लस Q यहां पर है। हां, अब तुम ये बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन कितना होगा, मतलब ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा इस प्लस Q चार्ज के ऊपर। तो यहां पर लगेगा कूलम्ब्स लॉ। तो आप बताओ क्या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू K इंटू K, मतलब वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कौन बड़ा, इतना बड़ा लिखे, तो Fe इक्वल टू K इंटू Q इंटू स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर ना, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा।
तो यहां पर डिस्टेंस क्या है, x है, तो अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो ये जो आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में आपका वर्क डन भी क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, फॉर स्मॉल वर्क डन, फॉर स्मॉल वर्क डन, या ऐसा बोले हम लोग फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क डन इज dw इज इक्वल टू, है ना, वर्क डन स्मॉल होगा और dw क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये देखो मैं यहां पर निकालने जा रहा हूं वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ये आपका फोर्स कौन सा होगा, Fe होगा। ठीक है, देखो तो ये होगा आपका Fe डॉट dx, है कि नहीं। ठीक है, अब बताओ यहां पर a डॉट b को लिख सकते हैं क्या, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देखो Fe इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर 180 होगी ना। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आप 180 डिग्री लिखोगे। ठीक है, तो अब बताओ यहां पर cos 180 कितना होगा, -1, तो ये हो जाएगा माइनस Fe इंटू डी एक्स, दिस इज इक्वल टू dw। अब मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, भाई ये जो वर्क डन है वो तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन है ना। अब मुझे पूरे डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन करेंगे। आओ करते हैं इंटीग्रेशन। देखो ध्यान से, मैं इंटीग्रेट बोथ साइड कर रहा हूं, यहां पर ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू, यहां पर देखो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ Fe इंटू डी एक्स, है ना। ठीक है, अब यहां पर देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू, तुम बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला कितना है, k क्यू बाय एक्स स्क्वायर, पुट कर दो, k क्यू बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब देखो यहां पर वेरिएबल क्या है, x है ना, तो हम x की लिमिट लेंगे। ठीक है, तो आप बताओ मुझे कहां से कहां तक का वर्क डन निकालना है, मुझे निकालना है इंफिनिटी से लेके पॉइंट P तक। तो आप बताओ अगर मैं बोलूं ये चार्ज इंफिनिटी पे होगा तो बोलो x की वैल्यू कितनी होगी, ये देखो ये x है, अगर ये चार्ज इंफिनिटी पे होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी, इंफिनिटी, और वही वो चार्ज इस पॉइंट पे आ जाएगा तो वही x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r। तो ये जो x की वैल्यू है वो इंफिनिटी से r तक वैरी करेगी ना, है ना। मैंने बोला ये पॉइंट आपका a है, इसकी दूरी उस सोर्स चार्ज कैपिटल Q से x है। अब मुझे लेना है आपका इंफिनिटी से लेके उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस, तो आप बताओ यहां पर x की वैल्यू को वैरी कराएंगे ना, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट P, तो यहां पर x की वैल्यू वैरी करेगी फ्रॉम इंफिनिटी टू r ना, है कि नहीं। ठीक है, अब बताओ यहां पर जो इंटीग्रेशन होगा आपका dw का, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लिमिट क्या होगा, 0 टू w, मतलब जब ये आपका x इंफिनिटी होगा तो आपका कोई वर्क डन नहीं होगा, जब इंफिनिटी से लेके r होगा तो आपका वर्क डन w हो जाएगा, मतलब टोटल वर्क डन। तो जब इंफिनिटी है तो 0 वर्क डन, जब आपका x इक्वल टू r है तो वर्क डन w है, तो हम इसको 0 टू w वर्क डन इंटीग्रेट करेंगे। आ जाओ अब देखो ध्यान से, यहां पर आप बताओ 1 का इंटीग्रेशन w के रेस्पेक्ट में क्या होता है, w। ठीक है, और यहां पर लिमिट रखेंगे 0 टू w इज इक्वल टू, ये देखो माइनस के क्यू बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ना, dx फ्रॉम इंफिनिटी टू r। क्लियर। अब देखो यहां पर w की जगह पर w
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W की जगह W मतलब W माइनस 0। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखें ध्यान से, ये देखो, तो वहां पर आपने रखा W माइनस 0 इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू। आप बताओ देख के यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ, इधर देखो, मैं इसको ऊपर ले जाऊं क्या, तो मैं इसको ऊपर ले गया, तो क्या मैं x की पावर -2 लिख सकता हूं? ठीक है, और लिमिट क्या चल रही है, इंफिनिटी टू r। अब देखो w माइनस 0 इज w इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू। आप बताओ x की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होता है? दिस इज x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो यहां पर लिमिट आएगी इंफिनिटी टू r। ठीक है, अब देखो w इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू। यहां पर ध्यान देना, ये x की पावर -1 अपॉन -1 इंफिनिटी से लेके r, ये माइनस को तुम बाहर ला सकते हो, तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस के क्यू क्यू। अब बताओ x की पावर -1 को लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन x। ठीक, अब देखो इंफिनिटी टू r। नाउ अब हम लिमिट पुट करेंगे यहां पर के क्यू क्यू। आप बताओ पहले अपर लिमिट पुट होगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी ना। ठीक, तो ये हो गया आपका वर्क डन। नाउ अब देखो 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 0, तो ये वाली वैल्यू 0, मतलब आंसर क्या आएगा, के क्यू क्यू बाय r। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, वर्क डन की वैल्यू के क्यू क्यू अपॉन r। ओके, तो ये तो निकला अभी हमारा वर्क डन, है ना, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, और पर यूनिट चार्ज में कौन सा चार्ज, जिसको मूव किया है वो चार्ज। ठीक है, तो यहां देखो ध्यान से, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज गिवन बाय वर्क डन अपॉन चार्ज, है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर देखो, जब इनको डिवाइड करोगे Q से, तो के क्यू क्यू अपॉन R, इसको डिवाइड करो Q से, तो Q से Q कैंसिल, तो V की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू बाय R आएगी ना, है ना। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट एट डिस्टेंस R। क्लियर है, ठीक है, तो ये होता है आपका फॉर्मूला टू कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना। जैसे मान लो ऐसा बोलता है ये आपका सपोज करो कि 2 कूलम चार्ज है ना। अब इसका पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P पर विच इज एट ए डिस्टेंस, सपोज करो 3 मीटर है, तो 3 मीटर के दूरी पे मुझे इसकी वजह से क्या निकालना है, पोटेंशियल, है ना। तो आप बताओ ये फॉर्मूले में ये जो Q है ये आपका सोर्स चार्ज है ना, जिसका पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो यहां पर भी तो मैंने वही बोला कि इसका कितना पोटेंशियल होगा यहां पर, मतलब ये आपका सोर्स चार्ज होगा ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्मूले में आपका जो चार्ज आता है वो सोर्स चार्ज होता है, जिसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम लोग। क्लियर है, लेकिन वहीं अगर आप पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज कर रहे हो, तो वहां जो अपॉन वाला चार्ज होता है वो कौन सा होता है, टेस्ट चार्ज, जिसको हम मूव करते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो देखो अगर बोलता है कि 2 कूलम चार्ज का इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा, तो सिंपल फॉर्मूला V इज इक्वल टू K इंटू ये आपका 2 अपॉन डिस्टेंस, सिंपल कहानी। और K की वैल्यू आपको पता होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो यहां पर आपने पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा उतना वोल्ट। इज इट क्लियर, ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल फॉर्मूला। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है ना, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, ये है ना, ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है ये, ठीक है, लेकिन ये पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो कैसे, डिपेंडिंग ऑन पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। अगर मान लो यहां पर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा,
अगर ये नेगेटिव सोर्स चार्ज होता तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होता, है कि नहीं। मान लो यहां पर आपका होता -2 कूलम, तो इसका पोटेंशियल आता K इंटू -2/3। मतलब चार्ज अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव लेना है आपको, क्लियर है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इधर देखो, फॉर पॉजिटिव Q V इज पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव Q V इज नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है कहानी। तो ये होता है आपका सिंपल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल, है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लें। पहले ये नोट करें, फिर ये नोट करें। चलें, अब अपन देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। मतलब एक से ज्यादा चार्जेस अगर होंगे तो उनकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालना है अपन को। ठीक है, तो शुरू करें, देखो ध्यान से। नाउ अब बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। मतलब एक से ज्यादा चार्जेस यहां पर होंगे और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है अपन को। ठीक है, तो ध्यान देना आप लोग। यहां पर देखो, सपोज करो कि ये वो पॉइंट P है जहां पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है ना। ओके, अब देखो ध्यान से, यहां पर ये मान लो आपका पहला चार्ज है Q1 जिसकी दूरी है मान लो R1P, मतलब 1 से लेके P तक का डिस्टेंस है ये। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ये मान लो आपका चार्ज है Q2, इसकी दूरी यहां तक है R2P। ठीक है, मैंने एक और चार्ज मान लिया Q3, इसकी दूरी यहां तक है R3P एंड सो ऑन। मान लो nth चार्ज है ये और इसकी दूरी कितनी है RNP है ना। तो यहां पर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं और इन सब के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल कहानी है यार। यहां पर तो कोई वेक्टर का रोल भी नहीं होगा बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी यार। ठीक है, तो आप बताओ हम क्या करेंगे, इन सब का पोटेंशियल जो इस पॉइंट P पे होगा उनको सिंपल ऐड कर देंगे यार। ठीक है, तो आप बताओ जरा देख करके बताओ इसका पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पर। तो ये V1 इज इक्वल टू व्हाट, K इंटू Q1 अपॉन R1P होगा ऐसा। ठीक है, मतलब KQ बाय R होता है ना आपका पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अभी पढ़ा अपन ने थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब बताओ V2 कितना होगा, K इंटू Q2 अपॉन R2P। ठीक, थोड़ा छोटा कर देता हूं उसको मैं। ठीक, नाउ अगर मैं बोलूं कि V3 कितना होगा तो ये होगा K इंटू Q3 अपॉन R3P, है ना। एंड सो ऑन आपका Vn क्या होगा, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू nth चार्ज क्या होगा, ये होगा आपका K Qn अपॉन RNP। ठीक है, तो इन सब की वजह से यहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट कर दिया, लिख दिया मैंने। अब नेट पोटेंशियल क्या होगा, सबका सिंपल सम कर दो भाई। ठीक है, तो आप बताओ यहां पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, बताना। नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू इन सब का सम, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन अप टू Vn, है कि नहीं। ठीक है, अब बताओ दिमाग लगाओ, जब हम सबको ऐड करेंगे तो सब में ये K कॉमन आ जाएगा ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा K, फिर क्या बचेगा Q1 अपॉन R1P प्लस Q2 अपॉन R2P, Q3 अपॉन R3P एंड सो ऑन, ये होगा आपका Qn अपॉन RNP, होगा ऐसा। ठीक है, तो अब बताओ
यहां पर अगर मैं इसको समेशन के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहूं, ठीक है, तो आप बताओ जरा, यहां पर देखो, V इज इक्वल टू के इंटू, इसको अगर सिग्मा के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहूं समेशन के फॉर्मेट में, तो मैं क्या बोल सकता हूं, समेशन ऑफ क्यू आई अपॉन आर आई पी, है ना। यहां पर जहां पर आई की वैल्यू वैरी करेगी फ्रॉम 1 टू n वैरी करेगी, है ना। तो आप देखो, अगर आई की वैल्यू 1 तो Q1 अपॉन R1P, आई की वैल्यू 2 तो Q2 अपॉन R2P, तो उन सब का क्या हो जाएगा, समेशन, है ना। तो इस समेशन को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा आपका टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। क्लियर है कहानी आपको ये चीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल टॉपिक, लेकिन आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको बताना चाह रहा था कि अगर एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो उनकी वजह से अगर पोटेंशियल निकालना है तो आपको क्या करना होगा, हर एक पोटेंशियल निकालना होगा और सबको सिंपल ऐड करना होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो तो आप लोग ये नोट कर लें, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। आओ नोट करो पहले, ठीक है। चलो भाई, अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो ध्यान से, पहला सवाल क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट है ना। तो पहला पार्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, है ना, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं तो अच्छा क्वेश्चन आएंगे अभी आगे, है ना। देखो ध्यान से, मुझे पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से। कितने दूरी पे, 9 सेंटीमीटर के दूरी पे, है ना। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये देखो, ये आपका है चार्ज जिसकी वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। इसके कारण इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है विच इज 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है। चलो तो बताओ, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है ना, तो फॉर्मूला बताइए अपन को, V इज इक्वल टू कितना होगा, के क्यू बाय आर। तो K, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, के क्यू बाय आर, ठीक है। अब आप देखो, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। नाउ अपॉन में डिस्टेंस कितना है, 9 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करोगे ना मीटर में, तो ये देखो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 करोगे ना। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 10 की पावर माइनस 2 का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब आप देखो, ये 9 कैंसिल हो गया, सिंपल कहानी चल रही है यहां पर। देखो ये हो गया आपका 4 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 7 इज 2, और ये माइनस 2 ऊपर गया तो प्लस 2 ये भी हो जाएगा ना। मतलब आंसर कितना हो गया इसका, 4 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। सिंपल कहानी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। नाउ अब क्या बोल रहा है इसमें, सेकेंड पार्ट में देखो जरा, यहां से क्वेश्चन पढ़ते हैं। हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P। अब आपको क्या निकालना है कि कितना वर्क डन करना होगा टू मूव अ चार्ज दिस, मतलब इस चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट P तक मूव करने में कितना वर्क करना होगा। तो बेटा इसको हम मूव करवा रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज हो जाएगा, है ना, ठीक है। और मुझे निकालना है वर्क डन, तो आप बताओ, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, ये देखो ध्यान से, यहां पर सेकंड का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, है ना। देखो ध्यान से, यहां पर बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज ना।
है ना। लेकिन ये वाला चार्ज कौन है, ये टेस्ट चार्ज है। ये वाला चार्ज नहीं है। इसको एक काम करो, मैं अलग से डिस्प्ले कर देता हूं, क्यू डैश बोल देता हूं, ठीक है। मतलब इंफिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क करना होगा इस चार्ज को मूव करने में, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। अब बताओ पोटेंशियल एट P गिवन है ना अपन को, मतलब निकाल लिया हमने, तो यही यूज होगा वहां पर, ठीक है। तो अब बताओ 4 इंटू 10 की पावर कितना 4 वर्क डन हमें कैलकुलेट करनी है। और यहां पर Q डैश क्या होता है, जिसको आप मूव करते हो, तो इसको मूव किया है, ये आपका 2 इंटू 10 की पावर -9 है, ये है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप इंटू करो, क्रॉस इंटू करो, 4 2 ज़ा 8, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -9, 10 की पावर -5 ना, ठीक। तो इतना जूल होगा ना आपका वर्क डन, ठीक है। तो इतना वर्क करना होगा इस चार्ज को मूव करने में फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट P। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो आप लोग इसको नोट करें, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लें आप लोग यहां पर, चले, हो गया कॉपी है, ओके। अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में क्या कहता है, वो देखो ध्यान से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q केप्ट एट A इज 24 न्यूटन पर कूलम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है पॉइंट B पर, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q केप्ट एट A इज 24 न्यूटन पर कूलम। मतलब एक Q चार्ज है, एक Q चार्ज है पॉइंट A पर, ठीक। इसकी वजह से एक पॉइंट B है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है, 24 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, R है ये। तो पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है। तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है KQ/R² ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है यहां पर, 24 न्यूटन पर कूलम। SI में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू सेम चार्ज इज 12 जूल पर कूलम, है ना। मतलब इसी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है यहां पर, और वो है आपका 12 जूल पर कूलम, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा एट पॉइंट दिस, तो आप बताओ फॉर्मूला होता है ना K इंटू Q/R, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 12 जूल पर कूलम। तो V की वैल्यू पुट कर दो 12 इंटू K इंटू Q/R, ठीक है। चलो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब देखते हैं मांग क्या रहा है वो। कैलकुलेट द डिस्टेंस AB, मतलब मुझे ये R की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, और इस Q की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना है ना। तो ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, आओ करते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार ये, है ना। सिंपल, आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा R। देखो ध्यान से, यहां देखो मैं कर रहा हूं यहां पर 1 डिवाइडेड बाय 2, तो आप देखो ध्यान से 24/12 इक्वल टू दिस बाय दिस करोगे तो KQ/R² अपॉन KQ/R। तो ये KQ कैंसिल, ये आपका एक R कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 2, तो 2 इज इक्वल टू ये 1/R नीचे होगा ना, ठीक है। तो यहां पर बताओ R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। भाई R ऊपर 2 नीचे, तो 1/2 का मतलब 0.5 होता है, ठीक है। तो यहां पर R कितना आ गया, 0.5 मीटर आ गया, क्योंकि सब कुछ चल रहा है SI में,
तो आपका डिस्टेंस भी आएगा किसमें, एसआई में। ठीक है, अब इस आर की वैल्यू को आप चाहे 1 में डाल दो या 2 में डाल दो, आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ क्यू। ऑब्वियस सी बात है यार, इसमें डालना ज्यादा आसान रहेगा अपने लिए, है ना। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, इधर देख लो, मैं इतने से मैं काम करूंगा, है ना, ध्यान देना। फ्रॉम टू आप बताओ, ये 12, ये k की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना निकाला, r इक्वल टू 0.5। ठीक है, अब बताओ देख के 0.5 इंटू 12 कितना होगा, या एक काम करो, पहले 3 से निपटा दो, 3 4 जा और ये 3 3 जा। अब बताओ 0.5 इंटू 4 कितना होगा, 2, ये 3 नीचे, ये 10 की पावर 9 नीचे आके ऊपर गया तो 10 की पावर -9 ना, तो इतना कूलम आ जाएगा आंसर। ठीक है, और 10 की पावर -9 का मतलब नैनो होता है ना, तो आप इसको बोल सकते हो 2/3 नैनो कूलम भी बोल सकते हो, है कि नहीं। दिस इज अ सिंपल आंसर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था आपका ये, है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से एक बार पढ़ लेना आप लोग। देखो, दो चार्जेस है, 3 इंटू 10 की पावर -8 और -2 इंटू 10 की पावर -8, है ना, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0, मतलब उन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये होगा आपका लाइन ज्वाइनिंग। इस लाइन ज्वाइनिंग पे ऐसा कौन सा पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नेट कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो वो अपन को पोजीशन ढूंढने हैं। ठीक है, नाउ क्या बोलता है, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0, वो तो हम वैसे ही मानते हैं यार, है ना, शुरू से ही माना जाता है कि पोटेंशियल इन्फिनिटी पे कितना होता है, 0 होता है कि नहीं। आप बताओ ना, KQ/R होता है फॉर्मूला, तो अगर R इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल 0 होगा ना यार। ठीक है, तो वो बस उसने लिख दिया है, इसका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखो, थोड़ा सोचते हैं यार। ये आपका चार्ज है आपका 3 इंटू 10 की पावर -8, इसको पॉइंट A मान लो। ठीक है, नाउ ये आपका पॉइंट B है और यहां पर चार्ज है -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। क्लियर है। ठीक है, ये आपका लाइन ज्वाइनिंग है, मैं इसको प्रोड्यूस कर देता हूं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा विचार करते हैं यार, है ना, कि कहां पर नेट पोटेंशियल 0 हो सकता है। देखो मेरी बात को सुनना, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और इसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, बिकॉज ये चार्ज नेगेटिव है। तो दोनों का जब एडिशन करेंगे तो एक्चुअली में पोटेंशियल सबट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। मतलब मेरी बात को सुनना ध्यान से, मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर एक कोई ऐसा पॉइंट ढूंढा जाए जहां पर जितना उसका पोटेंशियल है नेगेटिव का, उतना ही पॉजिटिव का पोटेंशियल अगर होगा तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तुम बताओ, पॉजिटिव का जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल अगर इस नेगेटिव का हुआ तो आपका नेट 0 हो जाएगा ना, है कि नहीं। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, अपन डिफरेंट पोजीशंस का केसेस में काम करते हैं हम लोग। देखो मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है, ठीक है, जहां पर आपका नेट पोटेंशियल 0 है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट आपका P है, विच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस चार्ज, है ना। तो मान लिया मैंने कि इस पॉइंट P पर आपका नेट पोटेंशियल कितना है, 0 है। ठीक है, चलो अच्छा ये बताओ, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है, 15 सेंटीमीटर गिवन है ना।
अच्छा, ये जो मैंने x माना है ना, इसको तो मीटर में ही मानो, ठीक है, वो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, तो यहां पर आपको कहना पड़ेगा लेट एट पॉइंट P नेट पोटेंशियल इज 0, नेट पोटेंशियल इज 0। क्लियर है? ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सेफर के लिए एक काम करते हैं, 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर ही लें क्या अपन मीटर में, ठीक है, तो 15/100 करना होगा, मतलब 0.15, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, इसको लिख देते हैं 0.15 मीटर, है ना, ठीक है। तो अब बताओ, ये अगर x मीटर है तो ये कितना होगा, ये वाला होगा क्या 0.15 माइनस x मीटर, होगा ना ऐसा, ठीक है। चलो अब बताओ, इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो कितना होगा, फॉर्मूला बताओ, K इंटू क्यू मतलब 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन x प्लस इसका पोटेंशियल कितना होगा, K इंटू -2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 0.15 माइनस x ना, ठीक है। और नेट पोटेंशियल हमने कितना माना हुआ है, यहां पर 0 माना हुआ है, ठीक है। तो बताओ इसका पोटेंशियल यहां पर नेगेटिव होगा ना, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर k कॉमन आके कैंसिल हो गया ना, ठीक है, मतलब k कॉमन आके 0 में डिवाइड, 10 की पावर -8 भी कॉमन आके डिवाइड, है कि नहीं। तो आप बताओ क्या बचा यहां पर, इधर देखो, इधर देखो क्या बचा, 3/x। अब बताओ ये माइनस इंटू प्लस माइनस, ये 2 अपॉन दिस, 2 अपॉन 0.15 माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर इसको शिफ्ट करो इधर और क्रॉस इंटू कर दो, तो तुम लोग इतना समझदार हो चुके हो, ये इधर शिफ्ट हुआ, क्रॉस इंटू भी कर दिया मैंने, इक्वल टू 2x, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 0.15 0.45 माइनस 3x इक्वल टू 2x, तो आप बताओ 0.45 इक्वल टू 2x प्लस 3x 5x, तो ये कैंसिल हो गया, तो 0.09 होगा ना, ये है कि नहीं, ठीक है। तो आप बताओ x इक्वल टू 0.09 मीटर होगा ना, और 0.09 मीटर का मतलब इसको अगर सेंटीमीटर में लिखें तो आपका 9 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल, मतलब 9 सेंटीमीटर के दूरी पर यहां से नेट पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। और मालूम, ये हम पहले से भी गेस कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होगा, मतलब वो पॉइंट किसके करीब होगा। तो बताओ, इसकी ताकत ज्यादा है ना, और इसकी ताकत कम है कि नहीं, नेगेटिव छोड़ो, तुम वैल्यू की बात करो, इसकी ताकत कम है, इसकी ताकत ज्यादा है, तो तुम बताओ इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट बराबर करना है, तो छोटे वाले के करीब होना चाहिए ना वो पॉइंट, क्योंकि देखो ये वैसे ही आपका क्या है, कमजोर है, और तुम अगर ये पॉइंट P इसके करीब अगर लोगे तो आप बताओ ये और कमजोर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, नेट पोटेंशियल 0 कहां होता है, ठीक है, जहां पर दोनों का पोटेंशियल मैच करे। और कहां पर दोनों का पोटेंशियल मैच करेगा, ठीक है, जहां पर आपका छोटा चार्ज होगा उसके करीब में होगा वो पॉइंट, है कि नहीं। तो नेट पोटेंशियल 0 वही होता है, ठीक है, जहां पर आपका छोटा चार्ज हो, छोटे चार्ज के करीब में होगा। तो ये देखो ना, ये हमारा आया है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये पूरा 15 सेंटीमीटर है, तो 15 का हाफ कितना होता है, 7.5, 7.5, तो 7.5 से ज्यादा है ना आंसर अपना, मतलब इसके करीब में है आपका वो पॉइंट जहां पर नेट पोटेंशियल 0 है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, अब यहां पर जरूरी नहीं है
कि आपका एक ही पॉइंट हो जहां पर नेट पोटेंशियल 0 हो, है ना। अभी हमने सिर्फ एक केस लिया यहां पर, इसको आप केस 1 बोल दो, दिस इज केस 1। यहां पर मैंने वो पॉइंट ढूंढा है जहां पर नेट पोटेंशियल 0 हो, उनके बीच में ढूंढा है मैंने। अब हो सकता है कि वो पॉइंट इसके लेफ्ट में हो या फिर इसके राइट में हो, है ना। तो हम देखते हैं कि कहीं यहां तो कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा जहां पर नेट पोटेंशियल 0 हो। तो देखते हैं, यहां पर सुनना ध्यान से, इधर देखो, मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। केस 2 ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपका है 3 इंटू 10 की पावर -8 पॉइंट ए, ये आपका है पॉइंट बी, ये आपका है -2 इंटू 10 की पावर -8, और ये है आपका लाइन ज्वाइनिंग, है कि नहीं। अब अभी हमने केस 1 में क्या देखा, इनके बीच में एक पॉइंट एज्यूम किया था हमने। अब एक काम करते हैं, इनके राइट में एक पॉइंट एज्यूम करते हैं जहां पर नेट पोटेंशियल क्या हो, 0 हो। तो एक काम करो, मान लो ये वो पॉइंट Q है, Q चार्ज को शो करता है। एक काम करते हैं, इसको M बोल देते हैं। लेट M बी द पॉइंट वेयर नेट पोटेंशियल इज 0। तो इस पॉइंट M की दूरी यहां से क्या मानोगे तुम, यहां से आप x मान लो, ये x मीटर मान लो, ठीक। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना होता है, 0.15 मीटर है ना ये डिस्टेंस, 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15 मीटर, ठीक है। अब देखो, हम यहां पर लिखेंगे लेट एट पॉइंट M नेट पोटेंशियल इज 0, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, इसका पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट M पर, तो आप बताओ, K इंटू 3 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होगा, 0.15 प्लस x, 0.15 प्लस x प्लस इसका पोटेंशियल कितना होगा यहां पर, K इंटू -2 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन कितना, x, और इक्वल टू 0, क्योंकि हमने नेट पोटेंशियल 0 माना हुआ है यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, इधर देखो, k कॉमन आके डिवाइड 0 हो गया, 10 की पावर -8 भी कॉमन आके 0 में डिवाइड, क्या बचा, 3 अपॉन 0.15 प्लस x -2 अपॉन x इक्वल टू 0, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर इसको इधर ले आओ और क्रॉस इंटू करो, तो हो जाएगा क्या, 3x इक्वल टू 2 में ये इंटू होगा, 2 इंटू 0.15 0.3 प्लस 2x, ठीक है। तो 3x माइनस 2x x इक्वल टू 0.3 मीटर ना, है कि नहीं, ठीक है। तो आप देखो यहां पर मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट किया, 3x फिर 0.15 इंटू 2 0.3 फिर 2 इंटू x 2x, तो यहां पर 3x माइनस 2x इज x, तो यहां पर x इक्वल टू कितना आ गया, 0.3 मीटर आ गया। मतलब 0.3 मीटर पे भी आपका नेट पोटेंशियल कितना है, 0 है। 0.3 मीटर को तुम अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो 30 सेंटीमीटर लिखोगे ना यार आप, मतलब 30 सेंटीमीटर के दूरी पे भी नेट पोटेंशियल कितना है, 0 है ना। तो यहां पर दो पोजीशंस मिल गए अपन को जहां पर नेट पोटेंशियल 0 है, एक उनके बीच में और एक छोटे वाले के राइट में, है ना। अब एक और पोजीशन के लिए देख लेते हैं कि कहीं इसके लेफ्ट में तो ऐसा नहीं होगा जहां पर नेट पोटेंशियल 0 हो जाए, वैसे होगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो इस पॉइंट के लेफ्ट में देखोगे ना तो ये बड़े वाले के करीब में होगा ये पॉइंट, कितना भी दूर हो जाए ये वाला तो उसके पास में ही होगा ना, और ये वाला दूर में ही होगा ना, तो ये तो बेचारा वैसे ही कमजोर था, है कि नहीं, और ये ताकतवर है।
तो ये वैसे ही कमजोर है, और तुमने अगर पॉइंट दूर का चूज कर लिया तो इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल को मैच नहीं कर पाएगा, और अगर मैच नहीं कर पाएगा तो नेट जीरो नहीं होगा ना यार। ठीक है, तुम बोलोगे यार सर एक बार करके दिखा दो, एज्यूम करके दिखा दो। ठीक है, लो मैं करके दिखाता हूं, है ना। चलो एक लोकेशन तो ये आ गया ना, दो लोकेशन आ चुके हैं अपने पास। अब देखो ध्यान से, मैं अब लेता हूं एक्सट्रीम लेफ्ट में, देखो ध्यान से, केस 3 मान लेते हैं, केस 3 मान लेते हैं। ये आपका है पॉइंट ए, जहां पर रखा हुआ है चार्ज 3 × 10⁻⁸। ये आपका पॉइंट बी, जहां पर रखा हुआ है चार्ज 2 × 10⁻8 कूलम। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखते हैं 0.15 मीटर। ठीक है, अब देखो मैं ले रहा हूं एक्सट्रीम लेफ्ट में, मान लो इस पॉइंट सपोज करो n है, यहां पर नेट पोटेंशियल 0 है, तो एक काम करो इसको ले लेते हैं अपन x मीटर पे यहां से, है ना। ठीक है, अब बताओ, मैंने बोला लेट एट पॉइंट n नेट पोटेंशियल इज 0, नेट पोटेंशियल इज 0। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, अब बताओ इसका पोटेंशियल कितना होगा यहां पर, k × 3 × 10⁻8 अपॉन डिस्टेंस कितना है x है, प्लस इसका पोटेंशियल कितना होगा यहां पर k × -2 × 10⁻8 अपॉन डिस्टेंस बोलो कितना होगा 0.15 प्लस x, और नेट पोटेंशियल हमने 0 माना हुआ है। सेम कहानी, k कॉमन आके 0 में डिवाइड, 10⁻8 भी कॉमन आके 0 में डिवाइड, तो ये देखो ये हो गया आपका 3/x, ये देखो प्लस इंटू माइनस, -2/0.15 प्लस x इक्वल टू 0 ना। ठीक, अब देखो इसको इधर करो, क्रॉस इंटू करो जरा। अब देखो ध्यान से यहां पर, ये बताओ इसको इधर करके इसको इंटू किया, 3 × 0.15 0.45, फिर 3 × x 3x, और यहां पर इधर आया है 2 क्रॉस इंटू होगा x में, तो ये 2x हो जाएगा ना। तो आप बताओ 0.45 इक्वल टू 2x - 3x इज -x, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी -0.45। ठीक है, -0.45, अगर तुम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो यह आएगा -45 सेंटीमीटर। और मेरी बात को सुनो ध्यान से, x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तुम देखो, अगर मैंने ये माना है कि पॉइंट n पर आपका नेट पोटेंशियल 0 होगा, मतलब यहां पर x पॉजिटिव आना चाहिए था, क्योंकि हमारा चोजन डायरेक्शन जो है मैंने इस तरफ पॉजिटिव में माना है x मैंने, लेकिन हमारा x क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि नहीं। मतलब जो आपका ये पॉइंट n है वो यहां नहीं होगा, वो इस तरफ हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 45 सेंटीमीटर नेगेटिव में, मतलब जो हमारा चोजन पॉइंट है ये यहां पर नहीं होगा, अदर साइड हो जाएगा। और जरा सोचो, अदर साइड 45 सेंटीमीटर पे, 45 सेंटीमीटर पे, मतलब 45 सेंटीमीटर पे, मतलब ये वाला पॉइंट मान लो जहां पर नेट पोटेंशियल 0 होगा, और तुम बताओ ये वाला पॉइंट पे नेट पोटेंशियल 0 होगा 45 पर, मतलब ये तो 15 हो गया, तो बचा कितना 30, मतलब ये बचा आपका 30 सेंटीमीटर। मतलब ये तो वही पॉइंट आ गया जो केस 2 का था कि 30 सेंटीमीटर पे आपका नेट पोटेंशियल 0 होगा राइट में, है ना। मतलब यहां पर देखो, जब मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट में लिया और माना कि नेट पोटेंशियल 0 होगा, तो वहां पर x की वैल्यू नेगेटिव आ गई। नेगेटिव आने का मतलब यह होता है कि जो भी आपका चोजन डायरेक्शन है उसका उल्टा करो, यहां पर नेट पोटेंशियल 0 नहीं होगा।
है ना। तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है, कि आपका नेट पोटेंशियल जीरो किसके करीब में होता है? छोटे वाले चार्ज के करीब में होता है ना। और वो उनके बीच में भी हो सकता है और उस छोटे वाले के राइट में भी हो सकता है, लेकिन रहेगा वो पॉइंट किसके करीब में? छोटे वाले के करीब में रहेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आपका केस 3 इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट वही दे रहा है जो केस 2 में हमने पढ़ा हुआ है कि नहीं। तो हम सिर्फ 2 ही केस में काम करेंगे, 1 और 2 में। क्लियर है? तो आप लोग जरा इसको नोट कर लें। ये आपका केस 1 है, ये आपका केस नहीं, एक मिनट, ये आपका केस 1 है, इसको नोट कर लें। फिर ये आपका है केस 2, इसको नोट कर लें। फिर केस 3 नोट करने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। अब हम सीधे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है उसके तरफ। ठीक है, चलो देखो ध्यान से यहां पर। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो, ध्यान देना। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर, है ना। √2 मीटर आपका है साइड, ठीक है, और अपन को निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस स्क्वायर के सेंटर पे, ठीक है। हैविंग चार्जेस 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम एंड -60 माइक्रोकूलम एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो चारों कोनों पे यहां पर चार्जेस प्लेस्ड हैं और अपन को निकालनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट, या मैं ऐसा बोलूं एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चलो आओ देखो ध्यान से, यहां पर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना। देखो ध्यान से, ये आपका बढ़िया सा स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। अब आप देखो, थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा लेकिन मान लो यार स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये आपका A, ये आपका B, ये आपका C, ये आपका D। मान लो यहां पर 100 माइक्रोकूलम है, ये आपका -50 माइक्रोकूलम है, ये आपका 20 माइक्रोकूलम है और ये -60 माइक्रोकूलम है, ठीक है। चलो अब यहां पर इसका साइड कितना है? √2 मीटर, √2 मीटर इसका साइड है, ठीक है। चलो अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर ये आपका होगा डायगोनल और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ स्क्वायर, है ना। डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पर निकालना है पोटेंशियल, तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल कहानी है। इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, सबको ऐड कर दो यार, सिंपल। लेकिन उसके पहले आपको ये डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे ना, है ना। और आपको ये पता होगा कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर होते हैं। तो ये पॉइंट O मान लो वैसे, ठीक है। अब देखो तुम बताओ, ये निकालना है मुझे, तो ये क्या होगा? डायगोनल का हाफ होगा। और डायगोनल कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस का यूज करके, ठीक है। तो मैं बेटा पाइथागोरस यूज करके दिखा नहीं रहा हूं, मैं सीधे लिखूंगा आंसर। देखो √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 2 + 2 4, 4 का रूट ये आपका 2 हो जाएगा ना, 2, ये आपका 2 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है। तो इसका आधा कितना होगा? 1 मीटर। तो ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, है कि नहीं? तो 1 हो गया, ये तो और आसान हो गया यार। चलो आओ निकालते हैं, देखो ध्यान से। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट O, बोलो इसका पोटेंशियल कितना होगा? तो K इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि ये माइक्रो में है, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस कितना? 1 प्लस इसका पोटेंशियल कितना होगा? तो ये हो जाएगा K इंटू -50
-50, थोड़ा नीचे करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये देखो यहां से यहां कर रहा हूं मैं, k इंटू -50 इंटू 10 की पावर -6 प्लस, अच्छा अपॉन में कितना होगा 1 प्लस, देखो k इंटू इसका पोटेंशियल कितना होगा 20 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितना है 1 प्लस, अब ये जगह नहीं है तो ऐसा लिख रहा हूं मैं, सब ऐड हो रहे हैं बेटा, ठीक है। अब देखो यहां पर k इंटू कितना -60 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 1, ठीक है ना। सभी का पोटेंशियल यहां पर ऐड करेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी लेना पड़ेगा आपको। नाउ अब आप देख के बताओ, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे अपन। सबके अपॉन में 1 है तो फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब में देखो k इंटू 10 की पावर -6 कॉमन आ रहा है यार, है ना, ठीक है भाई। k इंटू 10 की पावर -6 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा 100, यहां क्या बचेगा -50, यहां क्या बचेगा 20, यहां क्या बचेगा -60, है कि नहीं, ठीक है। तो अब बताओ यहां पर k की वैल्यू भी लिख दूं क्या, 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये 10 की पावर -6। अब देखो यहां पर कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 कितना 120 और ये -110, तो 120 में से 110 गया तो 10 आएगा ना, ठीक है। अब आप देखो V0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू, अब देखो ये हो गया 3 और ये हो गया 10 की पावर 4, तो 9 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट बोल लो या जूल पर कूलम बोल लो, एक ही बात है कहानी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। चलो, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन नंबर 4, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है वो, ठीक है। आ जाओ भाई, पहले इसको नोट कर लो यार तुम लोग, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहानी है, ध्यान देना बस आप लोग। देखो 4 चार्जेस plus q minus q are placed respectively at the corners a b c and d of a square of side a arranged in the given order। मतलब क्या है, देखो ऑर्डर ही मेंटेन करना है। a पर कौन है प्लस q, b पर भी प्लस q, c पर माइनस q, d पर माइनस q, है ना, a b c d, ठीक है। और उसके बाद उस स्क्वायर का साइड कितना है a है, ठीक है। अब बोल रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ O, एट द सेंटर O, मतलब उस स्क्वायर के सेंटर पे निकालनी है अपन को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी निकाला अपन ने, ठीक है, निकाल लेंगे। आओ, इफ E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC एंड CD रेस्पेक्टिवली, अगर E और F मिड पॉइंट है BC और CD के, तो व्हाट विल बी द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज स्मॉल e, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, फ्रॉम O टू E एंड फ्रॉम O टू F। मतलब E और F मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, BC और CD के। तो बोलता है कितना वर्क करना होगा प्लस E चार्ज को मूव करने में, कहां से कहां तक, O टू E एंड O टू F, ठीक है। मतलब बहुत कुछ काम करना है यहां पर, है ना। आओ करना शुरू करते हैं हम लोग। पहले तो निकालते हैं उस स्क्वायर के सेंटर पे कितना होगा पोटेंशियल, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, बढ़िया सा बनाते हैं यहां पर स्क्वायर। पहले ये देखो, हां ये है आपका स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है, हां ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका A, यहां पर है प्लस Q चार्ज, ये आपका B, यहां पर भी है प्लस Q चार्ज, ये है आपका C, यहां पर है माइनस Q चार्ज, यहां पर है D, यहां पर भी है माइनस Q चार्ज,
ठीक है, इसका साइड कितना है ए इसका साइड है, ठीक है। चलो अब मुझे निकालनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कहां पर, स्क्वायर के सेंटर पे निकालनी है। आ जाओ, तो ये है आपका डायगोनल, ये है आपका डायगोनल, मुझे इस पॉइंट ओ पर निकालनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। तो आप बताओ ये ए, तो क्या ये AC होगा a√2 पाइथागोरस से? तो आप बताओ ये होगा अगर a√2 है ना, तो उसका हाफ होगा ना AO, तो आप बताओ कितना होगा, a√2 का हाफ, ये होगा क्या a/√2। तो आप बताओ AO कितना हो जाएगा, a/√2, ये भी कितना a/√2, ये भी कितना a/√2, और ये भी आपका a/√2 है कि नहीं, ठीक है। अब देखो मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल, यहां पर देखो ध्यान से, सुनो, इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल कितना होगा, आओ V@O निकाल रहे हैं अपन, बोलो इसका पोटेंशियल कितना, K × Q अपॉन a/√2 प्लस इसका पोटेंशियल कितना, K × Q अपॉन a/√2 प्लस इसका कितना पोटेंशियल, K × -Q अपॉन a/√2, ठीक है। नाउ प्लस इसका कितना पोटेंशियल होगा, K × -Q अपॉन a/√2, है कि नहीं। अब यहां पर कुछ ऑब्जर्व हो रहा होगा आपको, ये देखो, ये नेगेटिव जितना है उतना ही ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव जितना है उतना ही ये पॉजिटिव है, आपको साफ दिख रहा है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, है कि नहीं। तो आप बताओ इनको क्या सॉल्व करूं यार मैं, यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है कि नहीं। मतलब स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0। भाई इसको सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं ना यार, साफ दिख रहा है अपने को, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ठीक है। चलो भाई, मतलब यहां पर सेंटर पे पोटेंशियल 0 आ रहा है। नाउ अब हम बात करते हैं जो उसका अगला जो क्वेश्चन था उसकी बात करते हैं। आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, E किसका मिड पॉइंट है, BC का, और F किसका मिड पॉइंट है, CD का, है ना। E BC का है, BC का है मिड पॉइंट E, तो एक काम करते हैं अलग कलर शो कर लेते हैं, ये E है, ये मिड पॉइंट है BC का, और CD का मिड पॉइंट क्या है, F है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या बोल रहा है वो, तो बोलता है व्हाट विल बी द वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज E फ्रॉम O टू E एंड फ्रॉम O टू F, मतलब O से E पर लेके जाना है चार्ज को, E चार्ज को, तो कितना वर्क करना होगा, और वहीं O से F पे लेके जाना है तो कितना वर्क करना होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, सुनना ध्यान से। आप बताओ यहां पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क होगा वो निकालना है ना, ठीक है। मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग। एक काम करो, अपन को इस पॉइंट O का, इस पॉइंट O का तो पोटेंशियल पता है ना, ठीक है। एक काम करो जरा, पॉइंट E पे कितना पोटेंशियल होगा पहले वो निकाल लेते हैं, है ना। देखो ध्यान से सुनो, पॉइंट E पे पोटेंशियल निकालना है अगर, तो इसका पोटेंशियल निकल जाएगा K × Q बाय a/2, ये a/2 होगा कि नहीं होगा, बिकॉज ये मिड पॉइंट है। इसका पोटेंशियल मिल जाएगा, ये भी आपका a/2 डिस्टेंस है, लेकिन मुझे निकालना पड़ेगा ना ये वाला डिस्टेंस, देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दिस इज DE, ठीक है। और इसका पोटेंशियल निकालना है तो ये वाला डिस्टेंस भी निकालना पड़ेगा ना अपन को, दैट इज AE, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन, ये जो DE है और जो AE है वो निकाल के रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, यहां पर बोलो, क्या मैं बोल सकता हूं DE स्क्वायर इक्वल टू a/2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पाइथागोरस से, ठीक है। तो आप बताओ, मैं बोल सकता हूं DE स्क्वायर इक्वल टू a/2 का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर बाई 4, और ये a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, तो आप बताओ कितना हो जाएगा, ये 5a स्क्वायर
अपॉन 4। ठीक है, तो आप बताओ डीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डीई की वैल्यू हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट करना होगा, तो ये होगा क्या? √5a/2। दिस इज वैल्यू ऑफ डीई। ठीक है, नाउ अब देखो ध्यान से, यहां पर मैं निकाल लेता हूं एई, और आप देखो एई की वैल्यू भी बिल्कुल सेम आएगी, a/2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और उसका रूट। तो यहां पर मैं सिंपल इसी को बोल देता हूं व्हाट? एई ऑल्सो, है ना? ठीक है, अब बताओ पॉइंट ई पर पोटेंशियल निकालना है अपन को। देखो ध्यान से, पोटेंशियल एट ई। ठीक है, देखो इसकी वजह से कितना होगा पोटेंशियल? तो ये होगा आपका K इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना ए है? √5a/2 है। नाउ प्लस, अब इस पॉइंट पे इसका कितना पोटेंशियल होगा? तो ये होगा आपका K इंटू क्यू अपॉन a/2 प्लस इसका कितना पोटेंशियल होगा? K इंटू माइनस क्यू अपॉन a/2। ठीक है, और इसका कितना पोटेंशियल होगा? तो ये कितना होगा आपके पास? K इंटू माइनस क्यू अपॉन √5a/2। भाई यहां पर भी मुझे कुछ दिख रहा है। देखो, ये जितना पॉजिटिव है उतना ये नेगेटिव है, जितना ये पॉजिटिव है उतना ये नेगेटिव है। मतलब ई पर पोटेंशियल कितना होगा? 0 ही होगा। ठीक, मतलब O पर पोटेंशियल 0 और E पर भी पोटेंशियल 0 यार। ठीक है भाई, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, पॉइंट F पे भी निकालते हैं पोटेंशियल, है ना? तो उसके लिए पहले आपको ये निकालना होगा AF, और फिर ये निकालना होगा दिस इज BF, है कि नहीं? चलो अब आप देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका a/2 है कि नहीं, और ये a है। तो आप बताओ, बोल सकते हो क्या AF² इक्वल टू a² प्लस a/2 का स्क्वायर? मतलब यहां पर भी ये AF की वैल्यू वही आएगी ना, √5a/2। सेम कहानी चलेगी, और वही वैल्यू इस BF की वैल्यू भी आएगी। ठीक है, तो एक काम करो, जरा सुनना, यहां पर इसी को लिखते हैं कि हम लोग आगे, यही हमारा AF है और यही हमारा BF है कि नहीं? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर मुझे निकालना है पोटेंशियल एट F। पोटेंशियल एट F इज इक्वल टू बोलो इसका पोटेंशियल कितना होगा? KQ बाय दिस डिस्टेंस AF। तो आप बताओ कितना होगा? KQ बाय डिस्टेंस कितना है? √5a/2 प्लस, अब देखो इसका कितना पोटेंशियल होगा? K इंटू क्यू बाय √5a/2, क्योंकि यहां पर आपका BF भी कितना है? √5a/2 है। ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना होगा यहां पर? K इंटू माइनस क्यू अपॉन a/2। ठीक, और अब देखो इसका पोटेंशियल कितना होगा यहां पर? तो यहां पर चिड़िया बना के मैं लिख देता हूं ऊपर, ये देखो ऊपर K इंटू माइनस क्यू अपॉन a/2, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो यहां पर ध्यान से, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, यहां पर 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो एक काम करो, तुम जरा देख के बताओ, सब में आपका 2 ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? और सब में देखो KQ कॉमन आ जाएगा, और सब में 2 बाहर आ जाएगा, और A भी बाहर आ जाएगा, है ना? तो देखो क्या बचेगा, ध्यान देना बस आप लोग। V एट F इज इक्वल टू, सब में से KQ बाहर आ गया, ठीक है, ऊपर 2 जो गया था वो भी बाहर आ गया, अपॉन का A भी बाहर आ गया। क्या बचेगा? देखो ध्यान से, 1/√5 यहां पर -1, यहां पर -1। ठीक, तो ये देखो कितना आएगा आपके पास? 1/√5 प्लस 1/√5 -1 तो बताओ कितना हो जाएगा? 2K
Q अपॉन A, यहां पर देखो सब में आपका एलसीएम कितना आएगा √5, तो ये हो गया 1 + 1 माइनस, ये देखो -2 हो गया, -2 √5 ना। ठीक, ये नॉर्मल कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो यार। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर 2KQ बाय A, यहां पर देखो 1 + 1 2, 2 - 2 √5 अपॉन में √5। ठीक है, आप बताओ 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? तो 2 कॉमन आएगा, 2 कितना हो जाएगा 4KQ बाय A, ये हो जाएगा 1 - √5 बाय √5। दिस इज पोटेंशियल एट F। ठीक, मतलब O पर पोटेंशियल 0, E पर पोटेंशियल 0, लेकिन F पर पोटेंशियल की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहां पर मुझे क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है टू मूव अ चार्ज E फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना? तो देखो ध्यान से, आप बताओ पहला जो सवाल है इसमें, मुझे वर्क डन निकालना है टू मूव अ चार्ज फ्रॉम O टू E। ठीक, तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पढ़ा है लास्ट वीडियो में। ठीक है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस VE माइनस V0। भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव किया है, तो उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये होगा आपका वर्क डन फ्रॉम O टू E अपॉन चार्ज जिसको मूव कर रहे हो तुम। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम 2 पॉइंट, मतलब वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट अपॉन E। ये फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कहानी होती है, हम O टू E मूव कर रहे हैं, तो हम लेंगे फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज, इसलिए लिया मैंने VE माइनस V0, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो VE कितना है, तो हमने निकाला है ना VE, देखो कितना है 0, तो ये 0, ये भी 0, तो वर्क डन फ्रॉम O टू E कितना आ जाएगा? 0 इंटू हो गया तो 0 जूल आएगा ना वर्क डन। ठीक है भाई, मतलब O टू E मूव करने में तो कोई भी वर्क नहीं करना होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है वहां पर। ठीक है, चलो अब देखते हैं सेकेंड वाला, चार्ज को मूव करना है O टू F। ठीक है, तो आप बताओ यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VF माइनस V0 होगा, इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम O टू F अपॉन E। अब यहां पर VF कितना है, ये बड़ी वैल्यू देखो 4KQ, यहां पर अपॉन A 1 - √5 अपॉन √5 माइनस V0, और V0 कितना होगा 0, तो -0 लिखने का क्या सेंस बनता है यार, छोड़ दें इसको। ठीक है, और ये E को क्रॉस इंटू भी कर दूं क्या इसमें, तो यहां पर E इंटू कर दो, ये मिल गया आपका वर्क डन फ्रॉम O टू F, है कि नहीं? देखो VF की वैल्यू ये माइनस V0, V0 पोटेंशियल कितना था 0 था, तो -0 आएगा, लेकिन लिखा नहीं मैंने, कोई मतलब नहीं है। और मैंने क्या किया, यहां पर 2 स्टेप खा लिया मैंने, है ना, मैंने -0 लिखा भी नहीं और यहां पर E का क्रॉस इनटू भी कर दिया मैंने। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल वर्क डन टू मूव अ चार्ज E फ्रॉम O टू E जिसमें कोई वर्क डन नहीं था, एंड फ्रॉम O टू F जिसमें वर्क डन है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो कभी भी अगर आपको वर्क डन निकालना हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए, तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर? ठीक है, तो आप लोग एक काम करें, इसको कॉपी कर लें, ये पहले कॉपी कर लें, फिर ये कॉपी कर लें। चलो अब हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट सवाल क्या कहता है वो।
अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहानी है। देखो, पॉजिटिव चार्जेस ऑफ 6, 12 एंड 24 नैनो कूलम है ना, आर प्लेस्ड एट द 3 वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। मतलब स्क्वायर के 3 कोनों पे ये 3 चार्जेस प्लेस्ड हैं, ठीक है, ओके। व्हाट चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एट द 4th वर्टेक्स सो दैट टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर इज 0। ठीक है, सिंपल कहानी है, यहां पर ध्यान देना बस आप लोग। इधर देखो सवाल क्या बोल रहा है वो, कि स्क्वायर के 3 वर्टाइसेस पे तो चार्जेस रखे हुए हैं, है ना। अब वो बोल रहा है कि चौथे वर्टाइसेस पर कितना चार्ज रखें ताकि सेंटर पे नेट पोटेंशियल कितना हो जाए, 0 हो जाए, है ना। नेट पोटेंशियल सेंटर पे कितना हो जाए, 0 हो जाए। चलो आओ, तो एक काम करते हैं ना अपन, इधर देखो, ये आपका बढ़िया सा स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका ए, मान लो ये 6 नैनो कूलम है, ठीक है। ये बी, ये आपका 12 नैनो कूलम है, ठीक है। और ये सी, ये मान लो आपका 24 नैनो कूलम है। अब वो ये बोल रहा है कि चौथे वर्टेक्स, मान लो ये डी है, इस पे कितना चार्ज रखें ताकि आपका नेट पोटेंशियल सेंटर पे कितना हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां पर मान लो x कूलम चार्ज रखा है हमने, ठीक है कि नहीं है। चलो अब देखो ध्यान से, ये आपका होगा सेंटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चलो अब मुझे ये x की वैल्यू निकालनी है ना, ताकि यहां पर नेट पोटेंशियल कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो एक काम करते हैं, हम इस पॉइंट O पर नेट पोटेंशियल निकाल लेते हैं इन चारों की वजह से, और उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, अपने आप x की वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी, ठीक है। करें, चलो आओ। अब देखो यहां पर इसका जो साइड है वो अपन को पता नहीं है, अभी कहीं लिखा है क्या साइड, नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं। ये a मान लेते हैं, ये a, ये भी a, ये भी a। तो आप बताओ ये होगा क्या, a√2, तो आपका AC हो जाएगा a√2 पाइथागोरस से, तो उसका हाफ होगा ना आपका AO। तो आप बताओ ये AO कितना हो जाएगा, a√2/2, तो ये क्या a/√2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बताओ, ये आपका a/√2, ये भी आपका a/√2, ये भी आपका a/√2, ये भी आपका a/√2, क्लियर, ठीक है। चलो अब निकालते हैं इस पॉइंट O पर नेट पोटेंशियल। देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, नेट पोटेंशियल एट O इक्वल टू कितना, इसका कितना पोटेंशियल होगा, तो K इंटू 6 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन a/√2, ठीक है, प्लस K इंटू 12 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन a/√2, प्लस इसका कितना पोटेंशियल होगा यहां पर, K इंटू 24 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन a/√2, प्लस इसका कितना होगा, तो ये होगा K इंटू x अपॉन a/√2। इज इट क्लियर। अब बताओ, सिंस नेट पोटेंशियल इक्वल टू 0 गिवन है ना, ठीक, मतलब इनके समेशन को हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो एक बात बताओ, एक स्मार्ट वर्क कर लेंगे हम लोग। तुम बताओ सब में से कॉमन क्या आएगा, K कॉमन आएगा, ठीक है, और सब में से आपका कॉमन और क्या आएगा, ये A भी कॉमन आ जाएगा सबके अपॉन में, और यहां देखो √2 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ, देख के यहां पर सब में से K कॉमन आ गया, अपॉन A कॉमन आ गया, और सबके इंटू में √2 होगा कि नहीं होगा, तो आप √2 भी कॉमन ले लो। क्या बचा, 6 इंटू 10 की पावर -9 प्लस 12 इंटू 10 की पावर -9 प्लस 24 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है, और प्लस x एंड होल इक्वल टू व्हाट, 0, है कि नहीं, ठीक है। तो अब बताओ, ये K इंटू √2/a कॉन्स्टेंट है, 0 में डिवाइड, खत्म। अब देखो इन तीनों का सम कितना होगा,
6 प्लस 12 18, 18 प्लस 24 कितना, 18 प्लस 24 कितना हो गया 42। तो इन तीनों का समेशन आएगा 42 इंटू 10 की पावर -9, और ये रहा आपका प्लस x इक्वल टू 0 चल रहा है ना, ठीक है। तो आप बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -42 इंटू 10 की पावर -9 कूलम, ठीक है। मतलब नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ये वाला पॉइंट पे चार्ज, तब जाके इस पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, है ना, ठीक है। अब देखो आंसर कितना आ गया, -42 10 की पावर -9 कूलम। इसको तुम लिख सकते हो क्या, -42 नैनो कूलम। तो इतना चार्ज रखना होगा चौथे वर्टाइसिस पर, मतलब वर्टेक्स पर, तब जाकर के सेंटर ऑफ स्क्वायर पे नेट पोटेंशियल 0 होगा। तो सिंपल कहानी थी। उसने बोला कितना रखें चार्ज, मैंने बोला x रख लो भाई। फिर बकायदा मैंने पोटेंशियल निकाला सेंटर पे, और उसने बोला कि वहां पर पोटेंशियल 0 होगा, मैंने 0 से इक्वेट कर दिया, अपने आप x निकल के सामने आ गया, है कि नहीं, ठीक है। चलो भाई, तो इसको आप लोग कॉपी कर लें, और यहां पर अपना खत्म होता है ये जो टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो हमने उसके बारे में फॉर्मूले पढ़े और हमने उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। तो बस मैं लास्ट में यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। एंड अगर आप चैनल में नए हो तो आप भी इसको जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।